नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है, यदि आप कोई पक्षी पालने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, हम जब भी कोई पक्षी पालते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले सवाल उठता है कि एक अंदर से जिज्ञासा होती है कि हम जो भी कोई पक्षी पाल रहे हैं, हम उसको पालेंगे, उसकी ब्रीडिंग करवाएंगे, उससे अंडे बच्चे लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आधा अधूरा ज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं, कि हम बिना किसी सब्जेक्ट से टॉपिक को कवर किए, बिना उस चीज़ की इंफॉर्मेशन लिए हम उस चीज़ को पालना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले आप जो भी कोई बर्ड्स पालना चाहते हो, आपको उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी ब्रीडिंग सीजन के बारे में, उसकी ब्रीडिंग एज के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पक्षी है घर के इंटरनल एनवायरनमेंट में ब्रीडिंग करता है या नहीं करता है, या ब्रीडिंग के लिए इसकी मिनिमम केज की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। दूसरा, किस तरह का केज आप डिज़ाइन करेंगे कि आपका बर्ड्स उसमें ब्रीडिंग कर सके। तो मेरा मेन वीडियो का टॉपिक जो है, आज इन्हीं टॉपिक्स को एक एक कवर करने की कोशिश है कि कोई भी बर्ड्स जब आप लेकर के आ रहे हो तो ब्रीडिंग से पहले आपको उसके बारे में सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप जो भी कोई ब्रीड पाल रहे हो उसके बारे में नॉलेज पूरी रखिए कि उसका ब्रीड्स का लाइफ स्पैन कितना है, किस एज में जाकर के आपका ब्रीड्स जो है एडल्ट होता है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, लोग फ़ोन करते हैं, आज बर्ड्स लेके आए, 3 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आएगा, जी हमारे बर्ड्स ने ब्रीड नहीं किया, अभी तक अंडे बच्चे नहीं दिए। देखिए, कोई भी बर्ड्स है उसकी एक एज होती है, बर्ड्स की एक नेचुरल कह सकते हो साइकिल होती है, उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी होती है। पहले वो एडजस्ट करेगा, अपनी एडोलेंस एज तक पहुंचेगा, उसके बाद ब्रीड करेगा, फिर वो अंडे में से बच्चा निकालेगा। तो इसलिए कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन के बगैर आप बर्ड्स को मत पालिए। पहले उसके बारे में स्टडी कीजिए, फिर कोई भी बर्ड्स को पालने की आप कोशिश कीजिए। आपको जो ब्रीड्स आप पाल रहे हो उस ब्रीड्स की क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या विशेषता है, क्या वो टॉकेटिव है, यानी आपका पर्पस है कि आप एक ऐसा तोता चाहते हो जो कि बातें करे, बोले, तो आपको टॉकेटिव पैरेट का चुनाव करना चाहिए। आप चाहते हो कि केवल आपका बर्ड्स केवल सिंगिंग करे, आवाज़ निकाले, तो उसी हिसाब से आप ब्रीड्स का चयन कर सकते हो। उसके लिए आप कैनरीज ले सकते हो, फिंचेस ले सकते हो, यदि आप उनका केवल म्यूजिक सुनना चाहते हो। टॉकेटिव पैरेट्स में आपको पता है अफ्रीकन ग्रे नंबर 1 पे होता है। उसके अलावा इंडियन रिंग पैराकिट्स भी जो है टॉकेटिव पैरेट्स में आता है। और पैराकिट्स की बहुत ब्रीड्स हैं, जैसे बजरीगर है, थोड़ा कम बोलते हैं, कॉकटेल है, वो भी थोड़ा कम बोलते हैं। मैकाऊ है, कम बोलता है, लेकिन मकाऊ की जो लाउड होती है बोलने की, आप ये कह सकते हो, क्योंकि मकाऊ जब आप पालने की सोच रहे हो तो मकाऊ की जो एक्सपेंसेस है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका केज साइज काफ़ी बड़ा होना चाहिए। दूसरा, वो जो है ऐसे माहौल में होना चाहिए कि वहाँ यदि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हो तो आपको पता है मकाऊ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, तो आपके पड़ोसी आपको शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो लाउड होती है, आवाज़ होती है, काफ़ी तेज़ होती है, तो पड़ोसियों को डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए यदि फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो मकाऊ के पालने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए। देखिए, फार्म हाउस में है या किसी ओपन स्पेस में आप रहते हो तो आप मकाऊ को पालने के बारे में आप सोच सकते हैं। आपको किसी ब्रीड्स को पालने से पहले आपको उसके मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बर्ड्स की एडोलेसेंस एज की भी जानकारी होनी चाहिए कि बर्ड्स किस एज में जाकर के एडल्ट होता है, कब अंडे बच्चे देता है। बर्ड्स के पेरेंटिंग नेचर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो पार्टिकुलर अपने बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। कुछ पार्टिकुलर ब्रीड्स ऐसी होती हैं अच्छे पेरेंट्स नहीं साबित होते, इसलिए उन ब्रीड्स का चुनाव करें जो कि अपने बच्चों की अच्छे से केयर टेकिंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो ब्रीड्स पाल रहे हैं उसका नेचर कैसा है। एक बार में आपके बर्ड्स कितने अंडे देती है, इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कल को जब आप ब्रीडिंग करेंगे तो आपको उसी हिसाब से स्पेस रिक्वायरमेंट भी चाहिए कि जो अंडे में से बच्चे निकलेंगे आप उनकी कैसे केयर कर सकते। अंडे का हैचिंग टाइम कितना होता है, हर ब्रीड्स का आप ये कह सकते हो, फिंचेस का थोड़ा सा कम ड्यूरेशन होता है, लार्ज पैराकिट्स में थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है। जिस भी ब्रीड्स को आप पालने जा रहे हो उसके हैचिंग का टाइम आपको पता होना चाहिए, ताकि जब वो टाइम आपका बर्ड्स कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद भी अंडे में से बच्चा नहीं निकलता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको देख लेना चाहिए कि आपका अंडा फर्टाइल है या नहीं। कैंडलिंग के द्वारा पे चेक कर सकते हैं कि अंडे के अंदर बच्चा बना है या नहीं बना। नहीं बना है
तो 28 दिन के बाद ऑटोमेटिक आप उस अंडे को आप फेंक सकते हैं। ब्रीडिंग के दौरान बर्ड्स को स्पेसिफिक क्या डाइट देनी चाहिए, इसको भी आपको नॉलेज बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ब्रीडिंग के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और जब अंडे देती हैं तो ऑटोमेटिक शरीर का जितना भी कैल्शियम स्टोर किया होता है, सभी पैराकीट्स या कोई भी बर्ड्स होता है कैल्शियम खींच करके उसका एग फॉर्मेशन करता है। इसलिए जो आप उसकी डाइट में कैल्शियम दे रहे हो, पीने के पानी में, फूड में जो भी आप दे रहे हो, चाहे आप उसको आप ही कह सकते हो कटल बोन फिश के रूप में कैल्शियम दे रहे हो या लिक्विड फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, वो 2 से 3 गुना आप उसकी रिक्वायरमेंट आप बढ़ा दीजिए। आपने जो बर्ड्स का चुनाव किया है, क्या वो नेस्टिंग अपना घोंसला खुद से बनाता है? क्योंकि कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो अपना नेस्टिंग घोंसला खुद से बनाती है। ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो पैराकीट्स पाला है उसका नेस्टिंग मटेरियल किस प्रकार का होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नेस्टिंग मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं किया तो आपका बर्ड्स घोंसला नहीं बनाएगा, तो घोंसला नहीं बनाएगा तो अंडे ले नहीं करेगा, या अंडे ले करने के बाद यदि उसने अंडे किसी तरह ले भी कर दिए तो ऑटोमेटिक उसके बच्चे को जब प्रॉपर नीचे नेस्टिंग मटेरियल, बेडिंग मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए नेस्टिंग मटेरियल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ब्रीड्स का आपने चुनाव किया है पालने के लिए। बर्ड्स में ब्रीडिंग के दौरान किस प्रकार की समस्या आप फेस कर सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रीडिंग के दौरान जो सबसे मेन होती है एग बाइंडिंग की एक प्रॉब्लम होती है। एग बाइंडिंग होता है कि बर्ड्स कई बार जब फर्स्ट टाइम एग लेकर आता है तो अंडे या बर्ड्स को समझ नहीं होती, या ये कह सकते हो कि अंडे की पोजीशन टेढ़ी हो जाती है, बर्ड्स का अंडा नहीं निकल पाता शरीर में से, इसको हम एग बाइंडिंग बोलते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण भी होता है कि बर्ड्स प्रॉपर पुश अप नहीं कर पाता अंडे को। तो इसलिए एग बाइंडिंग एक ऐसी समस्या है जिसके यदि आप प्रॉपर नॉलेज होगी और आप अपने बर्ड्स को उन सिम्टम्स से उसको फेस करते हुए देखोगे कि बर्ड्स का अंडा नहीं निकल पा रहा, लेकिन आपको यदि उन सिम्टम्स के बारे में पता होगा तो ही आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आप अपने बर्ड्स को डॉक्टर के पास ले जाकर के उसकी समस्या का निदान आप कर सकते। बच्चा होने के बाद आप देखिए कि आपके बर्ड्स अपने बच्चों को फीड नहीं करा रहे हो तो आपको उनकी केयर करना आना चाहिए। हैंड फीडिंग फार्मूला आपके पास पहले से होना चाहिए कि किसी कारणवश पेरेंट्स बच्चे की केयर नहीं करेंगे तो बच्चे को घोंसले में से निकाल कर उसको सेल्फ फीड पिलाइए, बच्चे को खिलाइए खुद से और बच्चे को अपने आप से पाल लीजिए। तो इस चीज़ की भी आपको कैसे खिलाना है, खिलाने का क्या तरीका है, इन सब चीज़ों की नॉलेज भी आपको बर्ड रखने से पहले सीख लेनी चाहिए। बच्चे की ग्रोथ कैसी होगी, बच्चे की डाइट में पर्टिकुलर क्या चीज़ देनी है, बच्चे को सॉफ्ट डाइट में क्या चीज़ देना है, इन चीज़ों की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए ताकि आप बच्चों की केयर अच्छे से आप कर सकें। अगर कोई पेरेंट्स पहली बार बच्चे अंडे में से बच्चा निकाल रहा है तो उसकी इतनी परफेक्ट नहीं होता है। आपको पता होनी चाहिए किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आप उस टाइम में आप फेस कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। बच्चों में होने वाली बीमारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम होती है, बच्चों में लेग्स, पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि नीचे जो नेस्टिंग मटेरियल होता है प्रॉपर नहीं होता। उसकी वजह से जब आपका बर्ड्स बच्चों के ऊपर बैठता है तो ऑटोमेटिक क्या उनके पैर फैलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि नेस्टिंग मटेरियल प्रॉपर नहीं है, तो एक ही लेग डिफॉर्मिटी होती है। ऐसे में अपने बच्चों का रेगुलर चेकअप करते रहिए। यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को आप डॉक्टर के पास ले जा करके उसकी पोजीशन, पैरों की पोजीशन को ठीक करके उसी पोजीशन में हम यदि समय रहते आप निदान करोगे तो हम उसको उस पोजीशन में उसको ठीक कर सकते हैं। बच्चे को फीड कैसे कराना है, सिरिंज के द्वारा, पाइप के द्वारा, ये जो चीज़ है आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो या प्रैक्टिकली आप एक बार डॉक्टर के पास जा करके आप इसको सीख सकते हैं कि बच्चे को हैंड फीड कैसे कराना है। कोशिश करनी चाहिए जो हैंड फीडिंग के लिए हर बच्चे के लिए अलग अलग सिरिंज या पाइप का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन क्या है एक दूसरे बच्चे में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है, इसलिए ये मटेरियल भी आपके पास पहले से ही होना चाहिए। बर्ड्स में जो सबसे ज़्यादा एक मेन प्रॉब्लम दिख रही थी, आपके बच्चे जो निकलते हैं उनके अंदर आप देख रहे हो किसी की चोंच टेढ़ी है, किसी का मुंह टेढ़ा है या लेग में कोई डिफॉर्मिटीज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो बच्चे का चुनाव कर रहे हो उसके लिए आपको इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी कारणवश आपने ब्रदर सिस्टर की मेटिंग करके बच्चे लिए हो तो इस तरह की प्रॉब्लम आप रेगुलर फेस करेंगे। यदि ऐसी कोई दिक्कत आती है तो तुरंत मेल फीमेल का पेयर सेपरेट करके उनके पार्टनर बदल दीजिए, किसी दूसरे स्टॉक के लाकर उनके पेयर बनाइए। तो आपकी जो समस्या इस तरह के फेस कर रहे हो तो ऑटोमेटिक इससे आपको निजात मिल जाएगी। छोटे बच्चों को पेरेंट्स से, यदि पेरेंट्स फीड करा रहे हैं, कब उनको किस एज में जा करके बच्चों को पेरेंट्स से सेपरेट करना है, वीनिंग की क्या एज होती है, इनको इसकी भी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है जब आप ब्रीडिंग के बारे में आप सोचते हो। कभी भी क्यूरियोसिटी के दौरान, जब आपके बर्ड्स ने अंडे दिए हुए हैं तो क्यूरियोसिटी के दौरान बार बार आप बर्ड्स को डिस्टर्ब करके अंडे को देखने की कोशिश ना करें कि अंडे में से बच्चा निकला। कई बार गुस्से में आपका बर्ड्स
डिप्रेशन में जाकर के उन अंडों को गुस्से से बाहर भी फेंक सकता है। इसलिए जब तक उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड पूरा ना हो जाए, वो टाइम होने के बाद ही आप कोशिश देखिए कि अंडे में से बच्चा निकला नहीं। बार बार देखने से बर्ड्स अंडे को बाहर फेंक सकता है और आपका नुकसान हो सकता है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है यदि आप कोई फर्स्ट टाइम कोई बर्ड्स पालने जा रहे हैं तो आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। यदि इसके अलावा यदि आपकी और कोई क्वेश्चन है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9811061861। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने बर्ड्स की पर्सनल फ़ोटो या वीडियो शेयर करके भी आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।